Hello students, today we will discuss geography sector. फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज या आपके ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है जो क्लास 8 का, जिसको हम बताने जा रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे क्या रिसोर्सेज क्या होता है। पहले तो आप इस वर्ड को समझिए, रिसोर्स। रिसोर्स कहते किसको है? रिसोर्स कहलाने के लिए कंडीशंस क्या है, क्या टर्म्स हैं? जो नेचर में जो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, जो भी चीज नेचर में अवेलेबल हो और हमारे नीड को फुलफिल करे, जिससे हमारी जरूरतें पूरा हो, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। वो सब क्या है? रिसोर्स कहलाती है। जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करें वो क्या है? रिसोर्स है। लेकिन रिसोर्स कहलाने के लिए कुछ और भी चीजें, टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि नेचर में जो चीजें अवेलेबल है वो रॉ फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में है, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, अगर हम आयरन जो होता है नेचर से मिलता है, तो जिस फॉर्म में आयरन मिलता है उसको हम वैसे यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो रिसोर्स कहलाने के लिए, किसी भी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो नेचर में अवेलेबल हो, उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होती है। ये उसकी कंडीशन है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इकोनॉमिकली, यानी हो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, यानी हमारी कैपेसिटी के अंदर हो, और इसके बाद कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। यह तीन चीजें रिसोर्स के लिए जरूरी हैं। यानी कल्चर उसको एक्सेप्ट करे, ठीक, हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी हो, और हमारे पास इकोनॉमी व्यवस्था भी हो, मनी भी हो, पैसा भी हो, किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तब जब कोई चीज यूजफुल बनाई जाती है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। अदरवाइज उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। नेचर में हो, लेकिन अगर उसको हम अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? वो रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स नहीं कहलाती है। यह बात रहा आपका रिसोर्स। आपको बात समझ में आई? रिसोर्स क्या है? रिसोर्स नेचर में जो चीजें अवेलेबल हो और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, अपने यूज के लिए उसका प्रोडक्शन कर सकें, वो रिसोर्सेज है। अगर उसको हम अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वह रिसोर्स नहीं है। जैसे सपोज कीजिए, आपका गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कार्बन, ये सारी चीजें सब रिसोर्स है। अगर इसको हम यूज नहीं करते तो रिसोर्स हमारे लिए नहीं है। आपको बात समझ में आई? एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको ऐसा आप समझ लीजिए, जैसे क्या है, किसी कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, उस प्लेस के नीचे बहुत बड़ा जो गोल्ड की माइन है, गोल्ड की माइन, तो गोल्ड की माइन है, तो अगर उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? वो रिसोर्स नहीं है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी उसको एक्सट्रैक्ट करने की, या मान लीजिए अगर टेक्नोलॉजी भी है तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। अगर पैसा भी हो, अगर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर वो नेशंस के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उस हिस्टोरिकल प्लेस को डिस्ट्रॉय करना, फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करना, अगर ये इसको कल्चर के लोग, देश के लोग उसको अगर अप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको रिसोर्स क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स। अब रिसोर्स की बात हम कर लिए, अब इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स। इसके क्या महत्व है, इसका फायदा क्या है, रिसोर्स की जरूरत हमको क्यों है? रिसोर्स को हमको जरूरत इसलिए कि हमारी जो लाइफ है उसको हम अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हम रिसोर्स का यूज करते हैं। इसकी आवश्यकता है, इसका यह महत्व है। अगर रिसोर्स है
वो हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास बाइक है, वो क्या है, एक रिसोर्स है, आपकी नीड को पूरा करता है। क्या आपकी लाइफ को कंफर्टेबल कैसे बनाता है, आपको ज्यादा दूर जाना है तो बाइक से इजीली आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है और लग्जरियस बनाता है, इसलिए हमको रिसोर्स की आवश्यकता है। आज के परिवेश में बिना रिसोर्स के हम जो है सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जो सुबह सुबह खाते हैं वह भी रिसोर्स के अंतर्गत आता है, जो आप कपड़े पहनते हैं वह भी रिसोर्स, वो सब क्या है, नेचर से मिलता है, तो वह सब रिसोर्स है, वो हमारी नीड को पूरा करता है। आप जो इस समय मल्टीमीडिया का जमाना है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब क्या है, ये सब भी रिसोर्स है, ये हमारी नीड को फुलफिल करते हैं। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि इसका महत्व इसलिए कि हमारे लाइफ को क्या करता है, यह कंफर्टेबल और लग्जरियस बना देता, ये इसका महत्व है। या आप इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया रिसोर्स का महत्व आपने समझ लीजिए। अब जो नेचर में जो रिसोर्स है उनको कैटेगराइज किया गया है, जितने भी सारे रिसोर्स हैं उनको कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो जो नेचर में जो सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। टाइप्स क्या होता है रिसोर्स के टाइप्स, नेचर में जो अवेलेबल है उनकी कैटेगरी क्या है, होता है नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, इसके बाद ह्यूमन या मैन मेड, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत क्या, नेचुरल रिसोर्स को नेचर बना देती है, वो नेचर में अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स और मैन मेड क्या होता है, जिस रिसोर्स को ह्यूमन बनाता है अपने फायदे के लिए, उसको हम ह्यूमन एंड मैन मेड रिसोर्स के अंतर्गत रखते हैं। जैसे ये मार्कर है, आप देख रहे हैं ये मार्कर, ये क्या है, ये रिसोर्स है। क्यों, यह हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है, इसका हम अपने फायदे के लिए अपने यूज कर रहे हैं, तो यह रिसोर्स है। लेकिन किस रिसोर्स, क्या है, नेचुरल नहीं, यह मैन मेड रिसोर्स है। अब आप कहेंगे कि इसके जो आर्टिकल है, जो इसके कंपोनेंट है, वो तो नेचर से मिले हैं, जाहिर सी बात है नेचर से मिले हैं, लेकिन ये इस समय क्या है, मैन मेड है। तो जो रिसोर्स मैन मेड होते हैं उसके कंपोनेंट जो होते हैं वह नेचर से ही प्रोवाइड किए जाते हैं, नेचर से प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें हम टेक्नोलॉजी लगा के उसको हम मैन मेड रिसोर्स के अंतर्गत रख सकते हैं, इसको हम कैटेगराइज करते हैं। अब आप इसके कुछ कैटेगरी देख लीजिए। नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा, नेचर में क्या है, जैसे एयर आपका हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। कॉपर हो गया, ये नेचर में अवेलेबल है, यह नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत। अब ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत क्या, ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत जैसे क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आप एजुकेशन को ले लीजिए, यह क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आपका आएगा। हेल्थ ले लीजिए, हेल्थ क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। इंटेलिजेंस, जिससे ह्यूमन की रिसोर्स क्या, हम इंपॉर्टेंस, यानी जिस चीज में इंपॉर्टेंस हो, जिसका महत्व हो, वो सब क्या है, रिसोर्स हो। तो एजुकेशन का भी महत्व है, इसका भी इंपॉर्टेंस है, हेल्थ का भी इंपॉर्टेंस है, इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस है, नॉलेज का इंपॉर्टेंस है, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत कैटेगराइज किए जाते हैं। इसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स, जैसे आपके रेलवे हो गए, रोड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब हम नेचुरल रिसोर्स की क्या बोलते हैं। रिसोर्स तो हमने बता दिया, जो चीजें अवेलेबल है वो रिसोर्स है, ठीक, हमारी नीड को पूरा करें नेचर में।
तो बहुत सारे रिसोर्स, तो जो नेचर में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स किसको कहते हैं? नेचुरल से आपको समझ में आ जाएगा नेचर, जिस चीज को हम नेचर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और वो रिसोर्स क्या होता है, नेचर से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको ज्यादा मॉडिफाई नहीं करते हैं, शुरुआत यानी और फॉर्म में होता है, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब उसको हम मॉडिफाई करके उसमें हम टेक्नोलॉजी लगा के, अपनी स्किल लगा के उसको यूज करने लायक बनाते हैं। यानी नेचर से जो चीजें मिली वो नेचुरल रिसोर्स, जब उसको हम टेक्नोलॉजी उसमें लगाते हैं तो फिर नेचुरल रिसोर्स को कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो जितने भी सारे रिसोर्स हैं फिर उनको दोबारा कैटेगराइज किया जाए, दोबारा बांटा जाता है इस नेचर में सारी चीजों को, जिनको हम ओरिजिन के बेस पे बांटते हैं, ओरिजिन के बेस पे बांटते हैं, डेवलपमेंट एंड यूजिबिलिटी के बेस पे बांटते हैं डेवलपमेंट एंड यूजिबिलिटी, इसके बेस पे हम बांटते हैं। इसके बाद रिन्यूएबिलिटी, इसके बेस पे बांटते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बेस पे हम रिसोर्स को कैटेगराइज करते हैं। यानी नेचर में जो सारी चीजें, जो रिसोर्स अवेलेबल है, उन रिसोर्स को फिर दोबारा हम फर्दर डिवाइड करते हैं। एक बार हमने डिवाइड कर दिया नेचुरल और ह्यूमन में, ठीक है, मैन मेड। उसके बाद नेचर से जो चीजें टेक्नोलॉजी लगा के, स्किल लगा के जब उसको हम अपने यूज लायक बना देते हैं, तो फिर उसको दोबारा हम कैटेगराइज करते हैं ओरिजिन के बेस पे, डेवलपमेंट एंड यूजिबिलिटी के बेस पे, रिन्यूएबिलिटी के बेस पे और डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे क्या है, नेचर रिसोर्स को कैटेगराइज करने का जो है मेजरमेंट है, माप है। इस बेस पे हम रिसोर्स को कैटेगराइज करते हैं। अब हम एक एक करके लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स को हम किस पे, ओरिजिन के बेस पे लिखते हैं। ओरिजिन का मतलब जो नेचर में उपलब्ध है, सारी चीजें, सारे रिसोर्स नेचर में उपलब्ध है। अब इसको हम ओरिजिन के बेस पे लिखते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है बायोटिक रिसोर्स, दूसरा होता है एबायोटिक, बायोटिक रिसोर्स। यानी नेचर में जो चीज, यानी ओरिजिन के बेस पे जो नेचर में रिसोर्स अवेलेबल है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स। क्लियर है? बायोटिक रिसोर्स को ऑर्गेनिक रिसोर्स भी कहते हैं, ऑर्गेनिक रिसोर्स। क्लियर है? ऑर्गेनिक रिसोर्स भी कहते हैं। एबायोटिक रिसोर्स को इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक रिसोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं, कैन बी रिप्रोड्यूस्ड, रिप्रोड्यूस। ये रिसोर्स जो होता है, बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। रिप्रोड्यूस का मतलब एक बार अगर हमने उस रिसोर्स का यूज कर लिया तो वह दोबारा क्या हो, वह फिर दोबारा जीवित हो जाता है, उसका प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे जितने भी सारे लिविंग थिंग्स है वो क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। जैसे नेचर ने हमको बनाया, नेचर ने आपको बनाया, तो हम भी तो नेचुरल रिसोर्स हुए। हम भी तो किसी की जरूरत को, आप भी तो किसी की नीड को फुलफिल कर रहे हैं, तो आप भी तो किसी के लिए रिसोर्स कहलाए कि नहीं कहलाए, आप भी रिसोर्स है। तो लेकिन ओरिजिन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे क्या है, हम बायोटिक रिसोर्स है, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिक रिसोर्स कहा जाता है। और ये रिसोर्स क्या होता है,
रिप्रोड्यूस, दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे प्लांट, किसी प्लांट का आपने यूज कर लिया, फिर आप देखेंगे फिर दोबारा प्लांट जो है जनरेट होने लगता है। ये क्या है? बायोटिक रिसोर्स। यानी बायोटिक रिसोर्स में क्या होता है? लिविंग थिंग्स। जितने भी सारे लिविंग थिंग्स होते हैं ये क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? एबायोटिक रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब क्या है? एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स में जैसे आपके रॉक हो गए, रॉक्स, आपका रिवर हो गया, लेक हो गया, ये क्या है? एबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है? ये क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, या रिप्रोड्यूस जो है नहीं होते हैं। और क्या जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है? एबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। यह हो गया आपको रिसोर्स ओरिजिन के बेस पे। क्लियर हो गया? रिसोर्स को हमने बांट दिया ओरिजिन के बेस पे। और नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन इसका है, रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, इसका हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो किसके बेस पे? एक पॉइंट और बता देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बताएंगे डेवलपमेंट एंड यूजिबिलिटी के बेस पर। नेचुरल रिसोर्स जो है ना, इनका जो डिवीजन करते हैं डेवलपमेंट एंड यूजेबिलिटी, इसके बेस पे हम रिसर्च को देखते हैं। डेवलपमेंट एंड यूजेबिलिटी के बेस पे नेचुरल रिसोर्स को भी कैटेगराइज किया गया है। एक तो ओरिजिन के बेस पे कैटेगराइज किया गया है, दूसरा डेवलपमेंट, विकास के स्तर पर। ठीक है? और उपयोगिता, यूजेबिलिटी के उपयोग के बेस पर भी रिसोर्स को हम कैटेगराइज करते हैं। क्या होता है? इस रिसोर्स को दो भागों में बांटते हैं, इसको भी दो भाग में। एक्चुअल रिसोर्स, नेक्स्ट होता है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है? एक्चुअल रिसोर्स है जो पोटेंशियल रिसोर्स। अब एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है और पोटेंशियल, इन दोनों में बात समझिए। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? उन रिसोर्स को कहते हैं, नेचर में उन रिसोर्स को हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं जिसकी क्वांटिटी हमको पता हो। क्या पता हो? क्वांटिटी। मतलब ये हमको मालूम है हो कि हमारे पास रिसोर्स कितने क्वांटिटी में, क्वांटिटी पता हो। ठीक? और इसको हम प्रॉपर इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका क्या है? प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। यूटिलाइजेशन मतलब क्वांटिटी पता हो और उसको हम यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल रिसोर्स। जैसे आपका डेक्कन प्लेटू है, आपका देश का जो डेक्कन प्लेटू है, उस डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल। तो सॉइल भी क्या है? रिसोर्स। उसको हम यूज कर रहे हैं और कितना सॉइल है यह पता। यह हो गया आपका एक्चुअल रिसोर्स। यह आपको। अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? पोटेंशियल यानी उन रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत रखते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेट हो, यानी जो रिसोर्स किसी एरिया में कंसंट्रेट हो। ठीक है? लेकिन कितनी मात्रा में है यह हमको पता नहीं है और उसको हम यूज भी नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो वैसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, जो वाइंड एनर्जी है, वाइंड एनर्जी जो हवा से हम एनर्जी को
पहले, 250 साल पहले जब इसका हम यूज नहीं जानते थे, अपने फायदे के लिए यूज नहीं करते थे, तो ये क्या था? पोटेंशियल रिसोर्स। या सपोज कीजिए ऐसे, जैसे मोबाइल फोन आप ले लीजिए या टेलीफोन आप ले लीजिए, ठीक है, या एरोप्लेन, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए जिसका हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं। जब उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब उसका आविष्कार नहीं हुआ था, जब उस नॉलेज के बारे में लोगों को पता नहीं था, तब भी तो वो चीजें थी नेचर में। जैसे मोबाइल फोन जब नहीं बना था, जब उसका यूज नहीं कर रहे थे, तो तब वो मोबाइल फोन क्या था? पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत था। क्लियर है? लेकिन आज उसका हम यूज कर रहे हैं मोबाइल का, तो क्या है? एक्चुअल रिसोर्स, क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसको हम यूज कर रहे हैं, तो वह पोटेंशियल होता है। एक्चुअल हो गया जब उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग पार्ट को हम बताएंगे, जो इसका नेक्स्ट जो डिवीजन है रिसोर्स का, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।